और उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी वरिंद्र कुमार गोयल और सह प्रभारी रोहित महरोलिया का देहरादून पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। और साथ ही हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा ने उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी वरिंद्र कुमार गोयल से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा गया है। और मुझे पूरा ये विश्वास है ना, अगर लड़ाई है तो भाजपा कांग्रेस से है। व्यक्तिगत मतभेद तो हम घर में बैठ कर सुलझा लेंगे। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के नए प्रभारी वरिंदर कुमार गोयल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड में। थैंक यू, धन्यवाद। सर, बड़ी चुनौती है संगठन को खड़ा करना और अब आपको ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। किस तरीके से इसको निभाएंगे, किस तरीके से काम होगा, क्या कुछ लगता है? देखो, संगठन खड़ा करने की कोई चुनौती नहीं है। संगठन यहाँ पूरी तरह से मजबूती से खड़ा है। संगठन की मजबूती इस बात से लगाई जा सकती है कि पहले जब चुनाव हुए थे तो 70 सीटें हैं असेंबली की, तो 70 सीटों पे कैंडिडेट यहाँ उतारे गए थे, तो बहुत लोग पूरी दृढ़ता से लड़े थे, अच्छी वोट भी मिली थी। सो संगठन बहुत मजबूत है। तो हमें ये जिम्मेदारी दी गई है। हमसे पहले जो माननीय प्रभारी जी थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ के जो नेता हैं, बिष्ट जी हैं, ये कलेर जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा एक संगठन पहले बनाया हुआ है। तो हम उसके आगे जैसा भी सभी लोग मिल बैठ के इसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब पूरे देश में एक आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। क्यों लोग एक पूरी दृढ़ता से आस की निगाहों से आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी की ओर देख रहे हैं। तो जहां भी चुनाव होते हैं आम आदमी पार्टी को बहुमत हासिल होता है, वहां पर लोगों का बहुत बड़ा समर्थन मिलता है। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा उत्तराखंड में। लोकसभा का चुनाव, निकाय चुनाव आने वाले हैं, वो काफ़ी अहम रहने वाला है। विधानसभा चुनाव में भले 70 सीटों पर जो नतीजे रहे वो काफ़ी निराशाजनक यहाँ पर रहे आम आदमी पार्टी के। अब क्या तैयारी रहेगी, कैसे जो है वो इस पर काम किया जाएगा ताकि अच्छे बहुमत जो है वो मिल सके? देखो, मैं पिछले 35 साल से राजनीति में हूँ। 70 आदमी 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े होना, जहाँ बहुत पार्टियाँ देश में बनी हैं, हर स्टेट में बनी हैं। कोई पार्टी किसी से नाराज़ हो गए नेता लोग, उन्होंने पार्टी बना ली, लेकिन कोई आदमी पूरे कैंडिडेट नहीं खड़े कर सका है। तो 70 आदमी खड़े किए, बहुत बड़ी बात है। निकाय चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसी एक भावना यहाँ मुझे देखने को मिली जो कहीं नहीं मिलती है। सारे कार्यकर्ता इसलिए इस कदर तैयार हैं कि हमें किसी पद की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। हमें वो संदेश जो है, हमें देश को बचाना है, हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसी भावना इन लोगों के मन में है, क्योंकि यहाँ शहीदों का, जहाँ सैनिकों का ये देवभूमि है, जहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक फौज में काम कर रहे हैं। सो ऐसी भावना यहाँ लोगों को देखने को मिली है ना, तो बहुत बड़ी भावना। पूरे लोग, सारा संगठन इकट्ठा होकर मजबूती से लड़ेगा वो चुनाव। सर, संदेश की बात आपने की। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो दिल्ली मॉडल को लेकर जो है यहाँ के जो नेता कार्यकर्ता जो पहले जो प्रभारी रहे हैं उस मॉडल को लेकर जो है जन जन तक गए। अब कुछ अलग मॉडल देखने को मिलेगा या पंजाब का मॉडल लेकर जो है आप जाएंगे, या कुछ उत्तराखंड के लिए कुछ अलग सोच के साथ जो है जनता के बीच जाने की कोशिश करेंगे आप? देखो, हर प्रदेश की समस्या अलग होती है। इस प्रदेश की जो समस्याएं हैं, हम उनका ध्यान जो भी लोगों हम बताएंगे, जब हमें पता है तो वो समस्या को लेके जाएंगे। बाकी दूसरी बात सबसे बड़ी विश्वास की है। सबसे बड़ा विश्वास जो है आज की तारीख में पूरे देश के लोग अरविंद केजरीवाल जी की बात पे विश्वास करते हैं कि वो जो कहते हैं करते हैं। अब दिल्ली मॉडल है, दिल्ली मॉडल कोई बुरा मॉडल नहीं है। अगर हमें वहाँ शिक्षा का ऐसा इंतजाम कर दिया है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में से अपने बच्चों को हटा के सरकारी स्कूलों में लगा रहे हैं, तो कुछ तो होगा ना। तो ऐसा अगर मॉडल अच्छा मॉडल है, मैं कहता हूँ कहीं भी अच्छी कोई बात हो, कहीं भी हो, उसे अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। अब दिल्ली स्कूल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की वाइफ आई थी दिल्ली में, आप सबको पता है। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें दिल्ली के स्कूल देखने हैं। तो उन लोगों की भी इच्छा यही थी ना कि कोई अच्छी बात मिलती है तो ले लेनी चाहिए। इसलिए ये विरोधी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ दिल्ली मॉडल भाई, दिल्ली मॉडल भाई, अच्छा अच्छी बात है कोई अडॉप्ट कर लो, नहीं अच्छी बात उसे छोड़ दो। सो ये सब जो भी अच्छी बातें पंजाब में हम कर रहे हैं और पंजाब के लोग मान के चल रहे हैं, पूरा देश मान रहा है। जो पंजाब में हुआ है आज तक कहीं हुआ है। पहले साल में हमने 29,000 नौकरी दे दी, 3 महीने बाद हमने बिजली 600 यूनिट फ्री कर दी, और पंजाब में 85% लोगों का बिल जीरो आ रहा है।
तो अच्छे मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए, लोग अडॉप्ट करेंगे। सर लास्ट सवाल ये है कि भाजपा की ओर से 30 मई से 30 जून के बीच एक महीने तक जो है महाजनसंपर्क अभियान जो है चलाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री जो हैं उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जनसभाएं करेंगे और उत्तराखंड में भी संभावित जो है उनका दौरा रहेगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, प्रधानमंत्री जी फ्लॉप हो चुके हैं। इन्होंने बहुत मॉनिटरिंग कर्नाटका में भी करके देखी, हिमाचल में भी करके देखी, पंजाब में भी करके देखी है। अब इनकी मॉनिटरिंग का कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि लोग इनके जुमलों को समझ चुके हैं। जब प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे तो इन्होंने ये कहा था कि हम 15 लाख हर आदमी के खाते में डाल देंगे। कहाँ डाल दिया? अब लोग इस बात को समझ चुके हैं। अब लोग एक ही बात पे विश्वास करते हैं कि अरविंद केजरीवाल पूरे देश में एक ऐसे नेता हैं कि जो बात कहते हैं वो करेंगे। और हम ये कहते हैं, जब दिल्ली में तीसरी दफ़ा सरकार बनी है तो हमारे साथी रोहित जी MLA हैं वहाँ से, तो अरविंद केजरीवाल ने वोट नहीं मांगी थी। उन्होंने लोगों से स्पष्ट खड़े होकर कहा था, अगर हमने काम किया तो हमें वोट दे दो, नहीं काम किया तो मत दो। हम पंजाब में करने जा रहे हैं ये। हम काम करके वोट लेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे, हम लोगों का दिल जीत के वोट लेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी वरिंदर सिंह गोयल, जिनका कहना है कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में यहाँ पर संगठन को खड़ा कर दिया है, अब ज़रूरत है उस पर काम करने की। तो ऐसे में ये लोकसभा और निकाय चुनाव में पूरी तरीके से चुनाव में जो है काम किया जाएगा, ताकि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को मजबूती मिल सके। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ भूपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, देहरादून।